हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू प्लेटफॉर्म। सो गाइस, आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ, ठीक है, जिस टॉपिक से आप सब लोग जो हैं मे बी इस टाइम परेशान होंगे, क्योंकि हम लोग एक एजुकेशन फील्ड में हैं, ठीक है। हम लोग एज ए टीचर वर्क कर रहे हैं, आप लोग एज ए स्टूडेंट जो है यहाँ पे इस फील्ड में अभी अपनी एजुकेशन ले रहे हैं और अपने डिफरेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। हम ऐसी कंट्री में रहते हैं जहाँ पे जब कोई बच्चा पैदा होता है, उसके पेरेंट्स का सपना होता है कि ये आने वाले टाइम पे कलेक्टर बनेगा, ठीक है, ये बैंक में जॉब करेगा, ये आईएएस ऑफिसर बनेगा। जहाँ जो भी एक पेरेंट की सोच है, जिस लेवल तक उसके पेरेंट्स हैं, वो अपने हिसाब से अपने बेटे का एक अच्छा फ्यूचर जो है वो लेके चलते हैं। अगर मैं बात करूं जम्मू एंड कश्मीर की, तो हमारे पूरे जम्मू एंड कश्मीर में एक इकलौता ऐसा बोर्ड है जो कि डिफरेंट एग्जाम जो है कंडक्ट करता है। मैं बात कर रहा हूं JKSSB की। जब से मैं अपने एंड से बात करूं, जब से मुझे अपना खुद का होश आया है कि हम लोगों ने अब अपनी एजुकेशन जो है वो कंप्लीट कर ली है, अब हमें किसी एग्जाम की तैयारी करनी है, तब से मैं देखते आ रहा हूं कि कोई भी एग्जाम जो JKSSB के अंडर, जहां हम बात करें जम्मू कश्मीर में जो भी एग्जाम हुए हैं, बहुत बार ऐसा एग्जाम होता है कि एग्जाम कंडक्ट हुआ, रिजल्ट नहीं आया। पहले तो बात करें कि हमारी स्टेट में एग्जाम बहुत कम होते हैं। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जो कि हर साल आपका एक पर्टिकुलर डेट पे एग्जाम की वैकेंसीज आउट हो, उसका रिजल्ट निकले, उसका सेकंड पार्ट हो, उसका रिजल्ट निकले, इंटरव्यू हो, देन उसकी ज्वाइनिंग हो। कभी भी किसी एग्जाम की हम लोग जब तैयारी करते हैं, हम लोग ये लेके चलते हैं कि बस अब ये आने वाला जो 4 से 5 महीनों का टाइम है, हमने इसमें इतना हार्ड वर्क करना है कि आफ्टर 4 और 5 मंथ हम लोग इस एग्जाम के थ्रू अपनी जो है जिंदगी का जो सपना है कि हम लोग जॉब पाएंगे और अपनी आगे का जो फ्यूचर की जो बची हमारी आगे की एक हाफ पार्ट हमारा लाइफ का कंप्लीट हो गया है 30 ईयर्स का, जो बचा हुआ हाफ पार्ट है वो हम अच्छे से एंजॉय करेंगे। 2019 से बात कर रहा हूं, ठीक है, जब आपका जम्मू एंड कश्मीर जो था वो आपका 2 यूटीज में बट गया, तब से ये माना जा रहा था कि अब जम्मू एंड कश्मीर में उन्नति आएगी, ठीक है। तो बट वैसा कुछ कभी देखने को नहीं मिला। उम्मीद आई 2020 में कि वैकेंसीज आउट होगी, आपके पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की वैकेंसीज निकली, नियर अबाउट 1800-2000 के अराउंड वैकेंसीज थी। उसके बाद क्लास 4 की वैकेंसीज निकली। देन ये एग्जाम जब कंडक्ट हुए, जेके बैंक की वैकेंसीज निकली, जेके बैंक का एग्जाम कंडक्ट हुआ, सब लोगों की ज्वाइनिंग हो चुकी है, ठीक है। वो एग्जाम आपका IBPS ने कंडक्ट किया था। उसके बाद बात करूं तो दिसंबर 2020 में बहुत सारी वैकेंसीज निकाली गई। आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट था, फाइनेंस सब इंस्पेक्टर था, असिस्टेंट कंपाइलर था, जूनियर असिस्टेंट था, पटवारी है, ठीक है। उसके बाद वैकेंसीज आप लोगों की आती रही, पटवारी की वैकेंसीज आई, आपकी वाइल्ड लाइफ गार्ड, स्टॉक असिस्टेंट, ठीक है, वेटनरी फार्मासिस्ट, तो बहुत सारी वैकेंसीज आपकी निकलती गई हमेशा। बट एग्जाम जो है वो कभी भी आपके टाइम पे कंडक्ट नहीं हुए, ठीक है। आप लोग कारण मानो कि सर कोविड कारण था, ठीक है, बट कोविड के कारण भी बहुत सारे और चीजें थी कि जब कोविड कंडीशन भी सही हुई, उस टाइम में भी आप लोगों के एग्जाम कंडक्ट नहीं हुए। अब जो एग्जाम कंडक्ट हुए भी हैं, उनका रिजल्ट अभी तक नहीं निकल के आया है। मैं बात कर रहा हूं, चलो अगर मैं एक सबसे छोटे एग्जाम की बात करूं तो क्लास 4 का एग्जाम था, शायद लास्ट ईयर 27-28 फरवरी और 1 मार्च को उसका एग्जाम कंडक्ट हुआ था। उसके बाद जो इसका रिजल्ट है, अभी तक मुझे लगता नहीं है कि हर बच्चे की ज्वाइनिंग हो चुकी है। बात कर रहा हूं मैं यहां पे आपका कश्मीरी माइग्रेंट के एग्जाम की। वो एग्जाम कंडक्ट हुआ, मेरे हिसाब से कश्मीरी माइग्रेंट्स के जो भी स्टूडेंट्स थे उनको जॉब करते हुए 6 से 7 महीने भी हो चुके हैं। वो लोग अपने डिपार्टमेंट में जिन जिनका उन लोगों ने फॉर्म भरा था, जिन जिन का एग्जाम जो क्वालिफाई हुआ था, वहां पे जॉब कर रहे हैं। तो नियर अबाउट 12 से 15,000 वैकेंसीज निकाली गई आपकी टोटल। अभी भी फाइनेंस सब इंस्पेक्टर 2020 दिसंबर आज तक की बात करूं तो नियर अबाउट आपके 17-18 महीने हो गए हैं, अभी तक एग्जाम उसका कंडक्ट नहीं हुआ है। एग्जाम होना भी है कि नहीं होना है, अभी तक कुछ इस चीज को क्लैरिफाई नहीं किया गया है, ठीक है। देखा जाए तो नियर अबाउट 12-15,000 वैकेंसीज में अभी तक 2 से 3 से 4,000 के अराउंड ही वैकेंसीज होंगी। जिन लोगों को अभी तक जो है जॉब मिल चुकी है, वो लोग जॉब कर रहे हैं। अब जून 2021 में ना एक ट्वीट आया जिसमें बताया कि जम्मू एंड कश्मीर में 800 वैकेंसीज निकाली जाएगी जम्मू एंड कश्मीर पुलिस की, ठीक है। पुलिस रिक्रूटमेंट रूल चेंज हुआ, बताया गया जो एग्जाम है आज से ये एग्जाम JKSSB कंडक्ट करेगा, ठीक है। लास्ट टाइम एग्जाम JKP ने कंडक्ट किया था, ठीक है, कोई बात नहीं, JKSSB के अंडर एग्जाम आ गया, JKSSB एग्जाम अच्छे से कंडक्ट करेगा। अब जून में निकाला गया ये नोटिस, आते आते अक्टूबर में बताया गया कि आपकी वैकेंसी जो है वो इंक्रीज हो गई है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बताया कि हमारी एज नहीं है, एज लिमिट आपकी चेंज की गई। जाके 10 नवंबर को आपके फॉर्म फिल होना स्टार्ट हुए, शायद 23 दिसंबर तक आपके फॉर्म फिल हुए और 31 दिसंबर को सिलेबस आपका तब भी नहीं निकला था, शायद 25-26 दिसंबर के अराउंड आपका सिलेबस आउट हुआ और आपको 31 दिसंबर को अचानक से रात को हम लोग यहाँ पे सब लोग बैठे हुए थे, मैं अंकुश सर, ताना मैम थे, शुभम सर, तंकी सर, हम सब यहाँ बैठ के मतलब हम लोग एंजॉय कर रहे थे। 31 दिसंबर को नोटिस आता है कि आप लोगों का जो एग्जाम है वो 15 फरवरी को होने वाला है। सिलेबस डिफाइन नहीं था,
हम लोग ये सोच रहे थे कि सिलेबस निकल के आएगा, बट सिलेबस निकल के नहीं आया, बताया कि यही सिलेबस है, यही पढ़ना है। अब जब स्टूडेंट्स ये जेके एसएसबी के ऑफिस, तो वहां बताया गया कि सर एग्जाम जो है वो आप लोगों का इसी डेट को होना है, हमें ऊपर से बहुत प्रेशर है। कहां से ऊपर से प्रेशर है वो नहीं पता, बट ऊपर से प्रेशर है, हम लोगों का एग्जाम इसी डेट को कंडक्ट करना है। किसी भी तरीके से कोविड आया, फिर से कोविड थोड़ा केसेस इंक्रीज हुए, फिर से लॉकडाउन लग गया, एग्जाम आपका पोस्टपोन हो गया। फिर जाके 27 मार्च की डेट निकाली गई। बच्चों को श्योर नहीं था कि एग्जाम 27 को होगा, बट एग्जाम से 7-8 दिन पहले आपका नोटिस आया कि एग्जाम आपका 27 को ही है। एडमिट कार्ड आप लोग डाउनलोड कर लो और आप लोग जाके एग्जाम जो है दे। एग्जाम दिया बच्चों ने। अब 27 मार्च से अभी तक आप लोगों का एग्जाम का रिजल्ट नहीं आया है, और सुबह अचानक से न्यूज आती है कि कोई केस है जो कि चल रहा है, जिसके कारण आपका रिजल्ट जो है वो भी निकल के नहीं आ सकता। जबकि आज से 3 हफ्ते पहले जो जेके एसएसबी के चेयरमैन थे, उन्होंने बताया था कि हम रिजल्ट जल्दी निकालेंगे और हम लोग जल्दी ही रिक्रूटमेंट कर देंगे, क्योंकि हम लोगों को प्रेशर है, हम लोगों को फास्ट रिक्रूटमेंट करना है, ट्रांसपेरेंसी के साथ रिक्रूटमेंट करना है। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में जो आपका, जिसको आप पीएटी बोलते हो, पीएसटी बोलते हो, उसमें आप लोगों को, हम लोगों ने जल्दी अपेयर करवाना है। 72 के अराउंड बच्चे हैं, ठीक है। तो आप ये मान के चलो कि जब ये न्यूज़ एक स्टूडेंट को मिलती है कि जो एग्जाम आपने दिया है, जिसमें आप लोगों का अच्छा स्कोर आया है, जिस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आप लास्ट 2 महीने से सुबह शाम भाग रहे हो। अगर मैं बात करूं ना, तो किसी को अगर एक दिन में मेरी बात करोगे ना, तो मुझे अगर कोई मोटिव नहीं है लाइफ में, तो मैं कभी दिन में ना आधा किलोमीटर भी नहीं चल पाऊंगा, आधा किलोमीटर भी नहीं वॉक कर पाऊंगा, आधा किलोमीटर भी नहीं दौड़ पाऊंगा। आप जम्मू के रहने वाले हो, अगर श्रीनगर के रहने वाले हो, रजौरी के हो, पुंछ के हो, आप जिस भी ग्राउंड में चले जाओ, आप वहां देखोगे सुबह शाम दोपहर को एक भीड़ होती है बच्चों की, कि वो लोग रनिंग के पीछे पड़े हुए हैं कि रनिंग निकालनी है, रनिंग निकालनी है, रनिंग निकालनी है। बच्चों के मार्क्स 100 है, 70 है, 60 है, 80 है। हर मार्क्स का जो बच्चा है वो ये लेके चल रहा है, सर मेरी कैटेगरी है तो मेरा एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, मैं जनरल का हूं तो मेरे 80+ मार्क्स आ रहे हैं। तो हर बच्चा अपने एंड से कोशिश कर रहा है कि हम लोगों का एग्जाम जो है वो क्वालिफाई हो जाए। बट ऐसी चीजों के कारण जो है बच्चे भी थोड़े डिमोटिवेट होते हैं, ठीक है। वो लोग सोचते हैं कि चलो यार, होना ही कुछ नहीं है आगे फ्यूचर में, तो हम लोग क्या करेंगे तैयारी करके। हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जो कंडक्ट होते हैं हर साल। मैं बात करूं, आपका आईबीपीएस का एग्जाम रहता है, एलआईसी के एग्जाम होते हैं, एसबीआई के एग्जाम होते हैं, आपका यूपीएससी के एग्जाम होते हैं, एफकेट हो गया, आपका सीडीएस हो गया, एनडीए हो गया। ये ऐसे एग्जाम हैं जो हर साल कंडक्ट होते हैं और साल में 2-2 बार कंडक्ट होते हैं। आईबीपीएस तो साल में 7-8 एग्जाम लेता है आपका। अब वो ऐसी एजेंसीज हैं जो कि एग्जाम कंडक्ट करती हैं। एक पर्टिकुलर डेट को एग्जाम होता है, एक पर्टिकुलर डेट को उनका प्री का रिजल्ट आता है, फिर मेंस का एग्जाम होता है, मेंस का रिजल्ट आता है, और जो डेट उन्होंने दी होती है उसी डेट को बच्चे की ज्वाइनिंग होती है। क्या हम लोगों का जो सिस्टम है वो ऐसा नहीं हो सकता? क्या हम जिस स्टेट में रह रहे हैं, हम जिस यूटी में रह रहे हैं, कि यहां का सिस्टम कभी ऐसा नहीं हो पाएगा कि हम लोग भी अपनी लाइफ को सिक्योर मान के चले कि अब हम तैयारी करेंगे तो 4 महीने के बाद, 5 महीने के बाद हम लोगों की जो है सिलेक्शन हो जाएगी, ठीक। तो एक बहुत डीमोटिवेशन बच्चे में आ जाती है कि सर हम लोग तैयारी करते ही जा रहे हैं, ना एग्जाम हो रहा है, ना रिजल्ट आ पा रहा है। आप सोचो यार, जो बच्चा 12th पास होगा, जिसके अंदर एक छोटी सी होप आई होगी कि सर मैंने 5 साल पहले 12th की है, आगे पढ़ नहीं पाया कुछ कारण, मैं अब पढ़ रहा हूं, मैं एग्जाम क्वालिफाई करूंगा। बहुत मुश्किल से मेहनत करके उसने अपना जो भी काम था, किसी की दुकान पे काम कर रहा था, किसी घर पे नौकर था, उसने तक अपनी जॉब छोड़ के एग्जाम की तैयारी करना शुरू किया। एग्जाम निकाला, 60 मार्क्स लिए। अब आज सुनने को मिलता है उसके एंड से कि सर हम लोगों का ना कोई काम है मेरे पास, ना मैं वापस अपनी जॉब पे जा सकता हूं। ये जो एग्जाम दिया था, जिसके लिए मेहनत की थी, जिसके लिए सब कुछ छोड़ा था, उसकी भी सिलेक्शन मेरी नहीं हो पा रही है। तो कैसा उसको फील होता होगा? ये एक जो परेशानी है वो एक बच्चा ही समझ सकता है, और वो समझ सकता है जिसके साथ वो बच्चा बैठ के अपनी जो है परेशानी शेयर करे। तो मेरा यही एक मोटिव है इस वीडियो को बनाने का कि यार जो भी लोग हैं, मेरा अपने एंड से कहीं पे भी ऐसा कुछ मतलब इतना हाई लिंक नहीं है कि मैं जाके कुछ कर सकूं, ठीक है। कोई ना मेरे को बोलो कि मेरे घर में कोई आईएएस ऑफिसर नहीं है, ठीक है, कि मैं जाके उसको बोलूं कि यार हम कुछ स्टेप उठाते हैं, इसके अगेंस्ट बात करते हैं, जेके एसएसबी में जाते हैं। बट मैं ये चाहता हूं कि जो भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो लोग हमेशा किसी ना किसी एग्जाम के लिए लड़ते हैं आगे जाके, वो कुछ स्टेप उठाएं और पता करें ये सब चीजें खराब क्यों हो रही है, ठीक है। ये क्यों हमारी जो यूटी है यहां पे हर एक चीज सिस्टमैटिक तरीके से नहीं हो सकती है। ये कुछ जो चीजें हैं ना, ये सब चीजें हमारी यूटी में चेंज होनी चाहिए, ताकि आने वाले टाइम पे जो भी स्टूडेंट्स एग्जाम्स की तैयारी करते हैं उनको ऐसा फील ना हो कि हम लोगों की जो तैयारी है वो टाइम आने के बाद बेकार में जाएगी, कोई मतलब नहीं है हमारी तैयारी करने का। उनको ऐसा फील ना हो। ये आप लोगों को एक स्टेप उठाना पड़ेगा, आप लोग स्टेप उठा सकते हो और इस चीज को चेंज करने की कोशिश कर सकते हो। कभी कभार ऐसा होता है कि हमारी मतलब 2 साल ऐसा हो जाता है कि कोई एग्जाम नहीं आता है, एग्जाम आता है तो उसके एग्जाम कंडक्ट नहीं होते हैं, एग्जाम कंडक्ट हुआ उसके बाद उसका रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट आता है तो उसके बाद क्या होता है कि उसकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाती। ज्वाइनिंग जब होने की बात आती है तो कुछ ना कुछ वहां पे लफड़ा पड़ जाता है, विदहेल्ड हो जाता है, स्टे लग जाता है और केस फिर आपका अटक जाता है आगे कुछ और टाइम के लिए। कुछ सोचो कि जो बच्चे फाइनल सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं,
कब से तैयारी कर रहे हैं? दिसंबर 2020 से। उनकी पहले एग्जाम की जो डेट थी वो 10 जून की आई थी। एक्सटेंड होते 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 आज ऐसा आ गया है कि पता ही नहीं है एग्जाम होना कब है। 10 जून के भी बाद एग्जाम हो गया है। जो ऑफिशियली डेट पहले निकाली गई थी उससे भी एग्जाम जो है वो 1 साल आगे चले गया है। वो बच्चा किस मोटिव के साथ तैयारी करे? जो लोग इंस्पेक्टर की एग्जाम की तैयारी कर रहे थे कि सर हम लोगों को इंस्पेक्टर की जॉब चाहिए, एक रुतबा चाहिए जॉब में, वो किस मोटिव से तैयारी करें कि सर हम लोग 1 साल से वही घिसे पिटे नोट पढ़ रहे हैं, वही एमसीक्यूज देख रहे हैं, वही क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो उनमें कहां से एक मोटिवेशन आएगी एग्जाम की तैयारी करने के लिए? तो जो भी चीजें हैं, हम अगर बात करते हैं ना कि जम्मू के लोग जो हैं वो बाहर शिफ्ट हो रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, बेंगलोर जा रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो वो सबका जो कारण है ना वो यही गलतियां हैं जो हमारी स्टेट में, हमारी यूटी में जो है वो खराब होती जा रही है। अगर कभी भी कोई रिक्रूटमेंट निकलती है, अगर एक रिक्रूटमेंट निकले ना, अगर बात करूं कि सपोज आपका पहले फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की 1000 वैकेंसीज निकली, 1000 वैकेंसीज का एग्जाम का जो मैं बात करूं टेन्योर जो होना चाहिए था, 3 महीने बाद एग्जाम होता, एग्जाम का 1 महीने बाद रिजल्ट आता, आफ्टर 1 मंथ उनकी ज्वाइनिंग होती और आप लोगों को फील होता कि हम लोगों की ज्वाइनिंग हो गई है, तो एटलीस्ट उस कंपटीशन से वो 1000 लोग जो हैं बाहर निकल जाते, फिर आगे से और बच्चे निकल के आते। आप लोग देख रहे हो कि जो एग्जाम में फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के बच्चे अपेयर हुए थे, वही बच्चे पंचायत में भी थे, वही बच्चे जेकेपीएसआई में भी है, वही आने वाले वीएलडब्ल्यू में भी होंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि यार कहीं ना कहीं तो एडजस्ट होना ही है, रिजल्ट तो आना नहीं है, तैयारी करते रहो, क्या पता किस्मत अच्छी हुई तो वीएलडब्ल्यू के थ्रू ही हमारी जॉब लग जाए, बाकी एग्जाम कंडक्ट ही ना हो पाए। तो ये सब चीजें मेरे हिसाब से चेंज होनी चाहिए, ठीक है। मैं अपने एंड से आने वाले कुछ दिनों में कोशिश करूंगा कि कुछ हो सके, ठीक है। अगर कुछ हो पाया तो डेफिनेटली आई विल ट्राई कि कुछ हो, जेकेएसएसबी तक अगर जा सका, बात कर सका तो मैं बात करने की कोशिश करूंगा। कि मुझे नहीं लगता आपकी बात वहां सुनी जाएगी या मेरे से कुछ पूछा जाएगा, बट एक कोशिश की जाएगी मेरे एंड से कि ये सब चीजें जो हैं इनको ठीक करा जाए हमारी पूरी यूटीज में। क्लियर? सो गाइस, आई विश यू ऑल द बेस्ट। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप एग्जाम की तैयारी नहीं करो, आप तैयारी करते रहो, बट एक दिल से अगर कोई बात बोलूं तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा सा ना सेंटर के एग्जाम की तरफ मूव करने की कोशिश करो, क्योंकि एग्जाम नहीं होंगे तो आप लोगों को डीमोटिवेशन फील होगा बहुत, आप लोग तैयारी नहीं कर पाओगे, आपका 1 साल फिर से ऐसा ही निकल जाएगा। बट ये है कि जो आईबीपीएस के एग्जाम्स होते हैं, एसबीआई के एग्जाम्स होते हैं, ये एग्जाम आपके हर साल होते हैं और इनका जो रिजल्ट भी है वो टाइम टू टाइम आपका निकल के आता है। बेशक वैकेंसीज कम है, बट एटलीस्ट आप लोग उस साइड तो मूव करोगे ना, आप आज नहीं तो अगले साल जॉब तो पालोगे ना। बट इसमें क्या है, बैठे रहोगे और एग्जाम ही कंडक्ट नहीं होगा और बैठे ही यहां पे रह जाओगे। सो गाइस, थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड टेक केयर।